हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईआरटी पॉलिटेक्निक ईयर 2024 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भरोसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज स्टूडेंट्स आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि पीवाईक्यू भी इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप लोग को फाइंड आउट कर पाएंगे, आप लोग देख पाएंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। इस सीरीज का टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्रिटिकल क्रांतिक ताप। ऑप्शन नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। ऑप्शन नंबर 3 बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। एंड ऑप्शन नंबर 4 फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक। ऑप्शन नंबर 1 क्रिटिकल यानी कि वो मैटर का वो स्टेट जिस पर वो लिक्विड स्टेट में रहता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे ये हमारा वाटर है या कोई भी लिक्विड है, कोई भी मैटर है जो अपने लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई भी वस्तु अपने द्रव अवस्था में जिस टेम्परेचर पर पाई जाती है उसे हम क्रिटिकल यानी कि क्रांतिक ताप कहते हैं। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, हम सभी लोग जानते हैं, जिस मेल्टिंग पॉइंट वो हमारा टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है जिस पर कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये हमारा आइस क्यूब है स्टूडेंट्स, तो ये आइस क्यूब जो है ये हमारा मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। थर्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये ही जो लिक्विड हमारा कन्वर्ट हुआ है ये हमारा बॉइलिंग होने लगेगा। ये जैसे वाटर का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पूछें तो क्या बता पाएंगे आप लोग? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, राइट। फोर्थ है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वापस से ये लिक्विड यानी कि वाटर मेल्ट होके हमारा फ्रीज होके हमारा आइस क्यूब पर कन्वर्ट हो जाता है, जिस पर उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा जो क्वेश्चन है, द्रव का वाष्प दाब बराबर होना चाहिए वायुमंडलीय दाब के, तो ये ज्यादा हमारा सुटेबल करेगा ऑप्शन नंबर 3। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which of the following metals is a liquid? निम्नांकित में से कौन सा धातु द्रव होता है? ऑप्शन नंबर 1 सल्फर, ऑप्शन नंबर 2 मरकरी, ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम एंड ऑप्शन नंबर 4 सोडियम। तो हम सब लोग जानते हैं कि इन सब में से जो हमारा पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में वो होता है मरकरी। हम सभी लोग इसको देखे भी होंगे अपने नॉर्मल लाइफ में, जब हम लोग का कोई फीवर होता है, कोई बच्चा फीवर में है, तो उसका फीवर का मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने एक थर्मामीटर दिया हुआ है। तो थर्मामीटर हमारा रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, उसमें जो लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, मरकरी ही होती है हमारी। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि मरकरी पारा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which of the following non-metals exhibits in liquid state at room temperature? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 पारा, ऑप्शन नंबर 2 ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन, ऑप्शन नंबर 4 कार्बन।
तो इसमें से नॉन मेटल्स जो है हमारे, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप लोग, इसमें अधातु पूछा है यानी कि नॉन मेटल्स की बात की गई है, धातु की बात नहीं की गई है। अगर यहाँ पे धातु होता तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता, ये आप लोग बेटर जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको डिस्कस ऑलरेडी अभी जस्ट अर्लियर किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गैसेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द, गैसें आयतन ग्रहण करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर 2 लिक्विड्स, ऑप्शन नंबर 3 एयर, ऑप्शन नंबर 4 कंटेनर। ऑप्शन नंबर इसमें गैसेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द, यानी कि गैसेस, जैसे कि कोई भी एक गैस हम ले लेते हैं O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये कह रहा है किसमें रखा जाए तो किसका आयतन ग्रहण करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है स्टूडेंट्स, गैसेस वॉल्यूम उसका लेंगी जिसमें कि वो रखा जाएगा, यानी कि कंटेनर। मान लीजिए ये एक एयर टाइट कंटेनर है या सिलेंडर, जो भी आप मान लीजिए, जिसमें ये O2 अगर रखा जाए तो ये इसका जितना वॉल्यूम रहता है वो सारा ऑक्यूपाई यानी कि घेर लेती है, यानी इस जगह में जितना भी स्थान होगा वो सारा ये गैस वो कवर कर लेगी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंटेनर, बर्तन या पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लॉ ऑफ गैसेज आर ऑब्टेन्ड बाय, गैसों का नियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेशर दाब द्वारा, वॉल्यूम आयतन द्वारा, आइडियल गैस इक्वेशन आदर्श गैस समीकरण द्वारा, जूल थॉमसन इफेक्ट जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा। तो लॉ ऑफ गैसेस जो प्राप्त किया जाता है बच्चों, लॉ ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का समीकरण, ये प्राप्त किया जाता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस समीकरण द्वारा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन, आइडियल गैस इक्वेशन आदर्श गैस समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। कंपेयर्ड टू गैसेस लिक्विड्स आर, गैसों की तुलना में द्रव होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इनक्रैप्सिबल, इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य, कंप्रेसिबल, संपीड्य। थर्ड ऑप्शन बोथ आर ट्रू, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। एंड 4 ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो कंपेयर्ड टू गैसेस लिक्विड्स क्या होते हैं हमारे, ये गैसेस एक साइड रहे और ये हमारे लिक्विड है, ये भी एक स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर, और ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कंपेयर टू गैसेस यानी कि गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड्स का पूछा गया है। लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं या संपीड्य होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं।
तो गैसेस के अगर कंपैरिजन में लिक्विड का पूछा जाए तो लिक्विड क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे, यानी कि असंपीड्य होंगे। बोथ आर ट्रू हो नहीं सकता है, नन ऑफ दीज, तो इसमें ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर फाउंड इन, उच्चतम अंतर आणविक बल पाए जाते हैं सॉलिड्स ठोसों में, लिक्विड्स द्रवों में, गैसेस यानी कि गैसों में, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टूडेंट्स हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये हमारा जैसे फर्स्ट एटम है, फर्स्ट एटम, और ये हमारा सेकेंड एटम है, किसी भी ये मैटर है पूरा। इसके फर्स्ट एटम का सेकेंड एटम के साथ जिस फोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, मैटर के अंदर की बात कर रहे हैं हम इसमें, यानी कि मैटर के इनर मॉलिक्यूल्स, इनर एटम्स में जो फोर्सेस वर्क करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाईएस्ट लेवल पे होता है सॉलिड्स में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। लिक्विड्स और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बट वो हाईएस्ट लेवल पे नहीं पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Solids are non-compressible because they have negligible। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं क्योंकि उनमें नगण्य होता है क्या, जैसे कि हम लोग सॉलिड्स को हम लोग देख चुके हैं कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, तो जिसमें जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा वो उतना ही ज़्यादा कंप्रेसिबल कम होगा, लेसर देन अदर मैटर। तो सॉलिड्स में हमने देखा है, जैसे आपके पास भी कोई पेन है, कोई मेटल की पेन है मान लीजिए, तो उसको आप मोड़िएगा तो वो मुड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आप लिक्विड्स में देखें तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरिजन टू सॉलिड्स वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए तो इसीलिए हमारा सॉलिड्स नॉन कंप्रेसिबल होंगे, इसका रीज़न पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसेस रिक्त स्थान, सेकेंड ऑप्शन है वॉल्यूम आयतन, थर्ड ऑप्शन है शेप आकृति, एंड फोर्थ ऑप्शन है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 स्पेसेस यानी कि रिक्त स्थान, हमने पहले भी आपको बताया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाईएस्ट होते हैं हमारे सॉलिड्स में, इसीलिए वो कंप्रेसिबल क्या होंगे, कम होंगे। कंप्रेसिबल कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि उनके बीच, इन एटम्स के बीच जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो सबसे कम पाई जाती है सॉलिड्स में। लिक्विड्स में यही दूरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, गैसेस में यही दूर हो जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें हाईएस्ट होता है क्योंकि इसमें हमारा सबसे कम, यानी कि स्पेस जो होता है दो एटम्स के बीच वो बहुत कम होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। स्टेट्स ऑफ मैटर आर, ये ऑलरेडी हम लोग ये टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इसको थोड़ा डिस्कस किया है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं, 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, SLG। तो ऑब्वियसली ये कितने हो गए, 1, 2 एंड 3 होते हैं।
यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, नन ऑफ दीज। तो सॉलिड गैस तो होगा नहीं, 2 ही दिया है, लिक्विड गैस भी नहीं होगा, इसमें भी 2 ही दिया है, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर तो कुछ ना कुछ तो होगा, 1 2 उसका कुछ तो नंबर होगा, इसीलिए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन विल बी द 1. 1 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11. लिक्विड्स हैव डेफिनेट, यानी कि द्रवों में एक निश्चित क्या होता है? शेप, आकृति, वॉल्यूम, आयतन, सरफेस, सतह, फोर्स, बल। यानी कि शेप इसका निश्चित तो नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी का ले लेगा, या इस कंटेनर में रखे तो ऐसे हो जाएगा, इस कंटेनर में रखे तो लिक्विड का शेप ऐसा हो जाएगा। तो इसमें डेफिनेट पूछा है हमारा, तो डेफिनेट क्या होगा? शेप नहीं होगा, सरफेस भी नहीं होगा क्योंकि इसका सरफेस कुछ और है, इसका सरफेस कुछ और है। फोर्स जो है वो भी हमारा डेफिनेट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वॉल्यूम, आयतन जो है वो क्या होगा? हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12. When liquids are heated, they, जब द्रवों को गर्म किया जाता है तो वो क्या होते हैं? Expand more than gases but less than solids, गैसों से अधिक किंतु ठोसों से कम प्रसार करते हैं। Expand more than liquids but less than gases, ठोसों से अधिक किंतु गैसों से कम प्रसार करते हैं। Expand the least, अल्पतम प्रसार करते हैं। एक्सपेंड द मोस्ट, अधिकतम प्रसार करते हैं। तो लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है? ये हमारा वाटर है, इसमें वाटर हमने बार बार इसलिए लिया है कि ये बहुत ही मोस्ट कॉमन लिक्विड्स होता है, इसीलिए हमने इसको सबसे ज्यादा बारी हमने इसको लिया है, मोस्ट कॉमन लिक्विड है। तो जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे, कह रहा है एक्सपेंड मोर देन गैसेस, यानी कि गैसों से अधिक ठोसों से कम प्रसार करते हैं। तो मोर देन गैसेस तो हो नहीं सकता। एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स, हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है कि हमारा सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। और लेस देन गैसेस यानी गैसों से कम प्रसार करते हैं, ये हो सकता है। एक्सपेंड लीस्ट, अल्पतम प्रसार, ये नहीं हो सकता है। एक्सपेंड मोस्ट, मोस्ट तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिक्विड्स विल बॉयल एट लो टेम्परेचर व्हेन वी हैव, द्रव निम्न तापमान पर उबलेगा जब हम इसे रखते हैं। लो एक्सटर्नल प्रेशर, कम बाह्य दाब पर। लो वॉल्यूम, कम आयतन पर। लो वेलोसिटी, लो विस्कोसिटी यानी कि कम श्यानता पर। नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो लो एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा लिक्विड बॉयल तब करेगा जब इसका लो एक्सटर्नल प्रेशर होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे सबके घर में प्रेशर कुकर होगा, इस पे हमारा सबसे जल्दी यानी कि इसमें प्रेशर ज़्यादा एराइज होता है, जिसकी वजह से इसका क्वथनांक का मान क्या होता है? वो कम हो जाता है। क्वथनांक यानी क्या? बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर कुकर में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर इसमें ज्यादा क्रिएट हो जाता है, जिससे कि इसका क्वथनांक का मान कम हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, लो एक्सटर्नल प्रेशर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के इतने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो हो सकता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में कंपैरिजन कि किसमें हु हैज द हाईएस्ट, जैसा कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है कि किसका हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होता है। तो सबसे ज्यादा हमने देखा है कि सॉलिड्स का सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि हाईएस्ट, तो लोएस्ट क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं कि लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में वर्क करते हैं, तो वो गैसेस में होंगे। तो हमने क्वेश्चंस देखा है अभी अर्लियर कि हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में होंगे, सॉलिड्स में। तो इसी तरीके से उसका वाइस वर्सा क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है बिल्कुल कि लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में होंगे, तो वो क्या होगा, गैसेस में। इसको आप चाहें तो एज अ क्वेश्चन नंबर 14 या सो ऑन करके आप इसको ऐड कर सकते हैं कि लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में होंगे। जैसे एक डेफिनेट शेप किसका होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है सॉलिड लिक्विड गैस में किसका डेफिनेट शेप होगा, तो डेफिनेट शेप किसका होगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है उसी का शेप एक कॉन्क्रीट वे में रहेगा, यानी कि निश्चित शेप किसका होगा, सॉलिड का रहेगा। पेन आपकी है तो इसका शेप क्या है, चेंज तो नहीं होता रहता है कि किसी भी बॉक्स में आपने रखा तो इसका शेप और इसका साइज, इसका जो आउटलुकिंग है वो चेंज हो जाएगा, ये ऑल टाइम सेम ही रहता है। तो सॉलिड्स का शेप डेफिनेट यानी कि निश्चित होता है। इसी तरीके से किसका डेफिनेट नहीं होता है, तो लिक्विड और गैसेस का हम डेफिनेट शेप नहीं देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि दो का लगा के दे देता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स या गैसेस और सॉलिड्स। तो कौन सी पेयरिंग का भी क्वेश्चंस आता है उस पर भी आप लोग को ध्यान देना है, उसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है कि पेयरिंग के जो ऑप्शंस आते हैं उसमें कौन से राइट ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक का ये हम लोग का आज का ये क्वेश्चन सीरीज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को डिस्कस करने के लिए हम लोग के साथ बने रहिए। भरोसा सीरीज में आप लोग का भरोसा बना रहे, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। आगे की सीरीज के लिए जुड़े रहिए हम लोगों में। थैंक यू।